चुनावी घमासान के शुरू होने से पहले टिकटों को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। इसी बीच महायुति में अजित पवार गठ के शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार ने नागपुर जिले में तो शिवनागपुर और काटोल की सीट पर दावा ठोका है। साथ ही कहा है कि अगर ये ना हुआ तो हम इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे। इस बात पर अब भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता चंदन गोस्वामी ने नागपुर समय न्यूज के साथ अपना मत साझा किया। विधानसभा चुनाव की चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही टिकटों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं गर्म हो चुकी हैं। जल्द ही अभी कुछ ही दिनों पहले प्रशांत पवार जी ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि हम जब तक हमें 2 सीटें नागपुर जिले में नहीं मिलती हैं तब तक हम युति के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर हमारा कुछ अलग विचार हो सकता है। ये विषय बहुत गंभीर है क्योंकि युति ने निश्चित तौर पर यहाँ पर हमेशा से ही अच्छा काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बड़ी मात्रा में सफलता हासिल की है। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता चंदन गोस्वामी जी, उनसे जानते हैं कि क्या इस पर रुख रहेगा। सर, प्रशांत पवार जी का स्टेटमेंट है कि वो हम सिर्फ भाजपा का झंडा पकड़ने के लिए अजित पवार जी के साथ नहीं गए, तो हमें भी यहाँ पर 2 सीटें चाहिए। क्या मुख्य मुद्दे होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक गठबंधन में महायुति के साथ में अजित पवार जी आए हैं। कुछ दिन पूर्व हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमें संबोधित किया था और कहा था कि हम आपस में प्रेम संबंध की युति है और जहां पर में भी अजित पवार जी की घड़ी तथा शिवसेना जो शिंदे गुट की तीर है, जहां पर भी लड़ेगा महाराष्ट्र के अंदर में, वहां पर में हमें अपना कमल समझ करके हमें उनके साथ में रहना है, वो उनको हमें सपोर्ट करना है। तो इसी संदर्भ में हमारे 4 दिन पूर्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हमारे शहर अध्यक्ष ने ये कहा था एक सवाल के जवाब में पत्रकारों के कि भाई हम यहाँ पर में 6 सीटें लड़ेंगे और 6 की 6 सीटें जीतेंगे। उसका कारण ये था कि अनेक वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर में जीत हासिल करते आई है और भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार खड़े रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बहुत बड़ा जनाधार है विदर्भ और नागपुर में विशेषकर। इसी विषय में हमारे शहर अध्यक्ष आदरणीय बंटी कुकड़े जी ने बयान दिया था। उसको लेकर के मैंने भी कुछ पढ़ा है। प्रशांत पवार जी जो यहाँ पे अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को दरकिनार कर करके हमें अपने वरिष्ठों के साथ बातचीत करने के बाद ही इस प्रकार के बयान जारी करने चाहिए जो कि हम आपस में एक दूसरे को समझ सके, वरना इसका विपक्ष मनगढ़ंत और फायदा उठाता है जिसे हमें बचना चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपस में इस बात को प्रशांत पवार जी व अजित पवार जी, देवेंद्र जी तथा एकनाथ जी शिंदे आपस में बैठ करके इस बात का चर्चा करेंगे और जो भी निर्णय होगा हमें भारतीय जनता पार्टी को मंजूर करेंगे। जहाँ तक बात है प्रशांत पवार जी की, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि हमें काटोल की जगह चाहिए और हमें नागपुर पश्चिम की जगह चाहिए। ये दोनों जगह ऐसी है जहाँ पर भाजपा के आमदार नहीं थे, भाजपा के आमदार चुनकर नहीं आए थे। क्या ये मुख्य मुद्दा हो सकता है इनका इन सारी चीज़ों के पीछे? देखिए, वह एक राजनीतिक पार्टी है और उनका आपस में मांगना एक उचित है। उनकी सीटें मांगना, उनका अपने हिसाब से जो दावा करना वह कर सकते हैं, लेकिन आखिर निर्णय तो वो हमारे जो वरिष्ठ नेता वही करेंगे ना। चाहे शिंदे गठ होवे, भारतीय जनता पार्टी होवे, जो भी हमारे साथ महायुति में शामिल हुए तो मांगेंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के तौर पर हमारे साथ वे गठबंधन किए हुए हैं। परंतु जो भी निर्णय होगा सामूहिक होगा, वो हमारे वरिष्ठ नेता, जैसा कि मैंने आपको बताया, आदरणीय अजित पवार जी, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वो हमारी कोर कमेटी, जो भी उनकी कोर कमेटी है, वो बैठक के निर्णय करेंगी, वही हमें मंजूर होगा निश्चित तौर पर। और ये भी बात उतनी सच है कि दशहरे के बाद सारी सीटों पर क्लियरेंस होने वाला है और सारी सीटें क्लियर होने वाली है। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां बढ़ गई, ये भी उतना ही साफ है। साथ ही साथ सीटों के बंटवारे को लेकर इतनी राह आसान नहीं होगी, ये भी एक ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन रावेकर के साथ नीलेश फरकाड़े, नागपुर समय न्यूज़ के लिए।